Hello guys, welcome back again to Indian Coding. So in this lecture we will see methods. Okay, so सबसे पहले हम देखते हैं कि methods क्या होते हैं. तो method हम पहले से भी यूज़ करते आ रहे हैं. अगर आपको याद हो तो हम एक लाइन लिखते हैं system.out.println. तो ये एक ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड मेथड है. तो ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये तो हमें जावा के थ्रू पहले से प्रोवाइडेड है, हम अपने मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो हम देखेंगे एग्जांपल की हेल्प से. तो हमें 2 से 3 चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए मेथड क्रिएट करते हुए. पहली है कि हमारा जो मेथड होता है वो हमेशा एक क्लास के अंदर कंटेन होना चाहिए. ठीक है, तो कोई भी मेथड बनाने से पहले हम एक क्लास बनाएंगे, जैसे पब्लिक क्लास, और मैंने एक मेथड बनाया मेन मेरा के नाम से. ठीक है, ये मैंने क्लास बना ली. ठीक है, अब क्लास के अंदर में मैं क्या करूँगा, अपना मेथड बनाऊंगा. ठीक है, तो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपना मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक. इस स्टैटिक का मतलब क्या है कि ये मेरा जो मेथड है वो मेरे क्लास के अंदर ही डिफाइंड है, ये मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट से नहीं क्रिएट हुआ. ठीक है, और वॉइड का मतलब है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. ठीक है, ये नो कुछ रिटर्न नहीं करेगा. और मैंने अपने मेथड का नाम दे दिया प्रिंट हेलो. मैंने अपने मेथड का नाम दे दिया प्रिंट हेलो. ठीक है, और ठीक है भाई, मैंने डिक्लेयर कर दिया. और मैं ये कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो. अब मैंने यहाँ क्या कर दिया कि भाई मुझे तो हेलो तुमसे प्रिंट करवाना है, सो यू शुड प्रिंट में हेलो. ओके, सो अब हमारे क्या 2 चीज़ें हमारी क्या थी, अगर आपको याद हो तो वापस बताओ जल्दी से. कि एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मेथड है वो क्लास के अंदर क्रिएट होना चाहिए. ठीक है, और हम उसको डिफाइन कर देंगे. ठीक है, अब हमारा मेथड डिफाइन हो गया है. अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कॉल कर लेते हैं. कॉल का मतलब क्या है, जो भी हमने अपनी फंक्शनैलिटीज़ बनाई है मेथड के थ्रू उसको हम यूज़ भी करना चाहते हैं. तो यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसे कॉल करना पड़ता है. ठीक है, तो अब हम कॉल कर लेते हैं मेन के. आपको याद है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से. तो मेन मेथड तो आएगा ही आएगा हमारे इसके अंदर में. अब हम क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं. कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सिंपल हमारे मेथड का नाम लिखना पड़ता है और कर्ली ब्रैकेट लगाने होते हैं. ये हमारा कॉल हो गया मेथड. अब हम इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं. तो ठीक है, ये ठीक है, एक एरर प्रोवाइड कर रहा है. देखते हैं हम कि हमने कहाँ गलती की है. तो एक बार एरर को हमें पढ़ लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है. तो ये क्या बता रहा है, सिस्टम ओके. देखो गाइस, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने मेथड का नाम ही गलत लिख दिया है. ये देखो, टाइपो मिस्टेक हो गई थी. अब हम देखते हैं इसको. तो ये ठीक है, ये करंट एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम इसको. तो ये देखो, हेलो हमारा प्रिंट हो गया. तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या था, ये तो हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ये भी एक मेथड है. इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे. पहले ये देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमें प्रोवाइडेड है. ठीक है, और हमने क्या किया, हमने एक अपना मेथड क्रिएट किया है. और अपने मेथड क्रिएट करने के लिए 3 से 4 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं वो हमें बस अपने ध्यान में रखना चाहिए. और ऐसे हम अपने मेथड बना सकते हैं. और हम अपने मेथड को कितने बार भी कॉल कर सकते हैं, जैसे ये नहीं है कि हम एक ही बार कर सकते हैं. और ये जो पैरेंथेसिस है मेथड के साथ में, ये तो हमारा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. ठीक है, अगर मैं एक मेथड बना लेता सम नाम का, ठीक है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक सम नाम का मेथड बना लिया. ठीक है, और मैंने इसमें क्या पास कर दिया, 2 और 5. मैंने इसमें ये पास कर देता अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसमें ये पास कर देता और मैं यहाँ पे क्या करता, इनका यूज़ करके इनको, चलो हम करके देख लेते हैं. तो मुझे सम क्या करता है, 2 वैल्यू को ऐड करता है. तो मैंने एक इंट ये किया और एक इंट ये किया. ठीक है, तो इंट टाइप की वैल्यू हो गई 2. अब हमारे मेथड में हम क्या कर रहे हैं, दोनों का ऐड कर रहे हैं. सॉरी, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है, और ये चलो ठीक है. तो गाइज ये देखो कि हमें क्या करना है, हमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे. ठीक है, और ये वेरिएबल क्या करेंगे अभी मैं बताता हूँ. ये जो मेथड है
ये हमें दो वैल्यूज़ का एडिशन प्रोवाइड करेगा, a प्लस b, ये रिटर्न करेगा। ठीक है गाइज, अब देखते हैं हम इसमें क्या करना चाहिए हमें। तो ये तो हो गया हमारा मेथड। अब हम क्या कर रहे हैं, सम हमने डिक्लेयर किया है तो कॉल करने के लिए हमें सम ही पास करना पड़ेगा। अब हम दो वैल्यू इसमें पास करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने 3 और 4 का एडिशन मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, तो मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, या मेथड और फंक्शन एक ही होते हैं, तो मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया और उसमें क्या पास कर दिया, मेरी वैल्यूज पास कर दी 3 और 4। तो ये कॉल करा तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, मेन में सेकंड लाइन आते ही ये क्या देखेगा, मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो ये फंक्शन डायरेक्ट इस लाइन पे पहुंच जाएगा, डायरेक्ट जहाँ ये डिफाइन है। तो यहाँ पे आया, इसने देखा कि ये दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ए को सेव कर लिया, ए में सेव कर लिया 3 को, और वी में सेव कर लिया 4 को। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे रिटर्न कर रहा है ए प्लस वी। ठीक है, अब मैं इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, मुझे 7 इसका आंसर चाहिए, तो कंपाइल तो हो रहा है, अब रन करके देख लेते हैं। देखो मुझे 7 मिल गया, और ये मेरा अपना एडिशन का मेथड मैंने डिफाइन किया है, ये प्री डिफाइंड नहीं है जावा के लाइब्रेरी में मिला हुआ, ये मैंने खुद का मेथड क्रिएट किया है। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any queries, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.